तो स्टूडेंट्स अभी और आइडेंटिटीज देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो कि आपकी फिजिक्स में यूज होते हैं। तो देखते हैं, पहले दो पार्ट्स में हमने काफी ज्यादा आइडेंटिटीज यूज की है, हमने देखी है कि कैसे कैसे आती है वो। तो और देखते हैं, देखो मोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो आपकी जो आइडेंटिटी है, देखो आपके कुछ काफी बार यूज हो जाते हैं, साइन ए प्लस बी। तो ये साइन ए प्लस बी क्या आती है आइडेंटिटी? देखो यहाँ पे दो एंगल है, साइन ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आती है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या आती है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब की बार क्या आ गया, बीच में माइनस आ गया। ठीक है, जो अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब आगे मान लो आप कोस की फॉर्म में लिखते हो आइडेंटिटी, तो कोस में क्या आता है, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मेरी आइडेंटिटी आती है यहाँ पे। ठीक है, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी ये आती है। अगर मान लो यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटी हम लिखने जा रहे हैं, कोस ए माइनस बी है बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप इन आइडेंटिटीज को कैसे याद रखोगे? देखो अब आप ऐसे याद रखोगे इसमें, देखो अगर मान लो साइन आ रहा है, तो साइन में क्या आ रहा है, देखो साइन वाले उसमें ए प्लस बी में क्या आ रहा है, साइन ए कोस बी, मतलब इसमें साइन और कोस इकट्ठे आ रहे हैं, फिर कोस और साइन आ रहे हैं, बीच में प्लस का साइन, अगर ये प्लस का साइन है तो। अब जब माइनस का साइन है तो इसमें सिर्फ माइनस का चेंज हो जाता है और बाकी सारी सेम है। अब कोस वाले में जो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे ना, मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म्स आएंगे वो सेम आएंगी। ठीक है, या तो कोस वाली सेम मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे पहली इसमें पहली टर्म में कोस ए कोस बी, फिर माइनस में क्या आ रहा है, साइन ए साइन बी। ठीक है, और फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या रही है, कोस ए माइनस बी में, अब देखो कोस की है ये आइडेंटिटी, तो दो कोस की टर्म साथ में मल्टीप्लाई होगी, बट इसमें जो अपोजिट साइन ये आ रहा है, मतलब प्लस है बीच में, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये आइडेंटिटी ऐसे आएंगे इसकी। कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं, साइन 2a। साइन 2a क्या आएगा, देखो साइन 2a कह लो या साइन 2 थीटा कह लो। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन a। ठीक है, यहां पे साइन 2 है ना, देखो साइन 2a, तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन a कोस a। ठीक है, या इसको आप ये भी लिखते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये वाली यूज हो जाएगी, अगर ए है तो ए यूज हो जाएगी। ठीक है, अब जो अगली आइडेंटिटी आती है, ये सभी आइडेंटिटीज है ना आपकी कहीं ना कहीं मतलब फिजिक्स में यूज हो जाती है, इसलिए ये बताई जा रही है। नहीं तो इनका फिजिक्स से, क्योंकि ये प्योरली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है। 11th क्लास में आती है आइडेंटिटीज। ठीक है, ये 10th क्लास की भी आइडेंटिटीज नहीं है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा सा 10th से ऊपर लेवल यानी कि 11th 12th में ये ज्यादा यूज होती है। तो अब देखो कोस 2a क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऐसे आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूं, मान लो जैसे कोस स्क्वायर ए है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमारा 1 होता है बच्चे। अगर मुझे कोस स्क्वायर ए लिखना है, कोस स्क्वायर ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए की जगह पुट कर देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये तो साइन की फॉर्म में आ गई, मतलब कोस 2a की आइडेंटिटी साइन
की फॉर्म में आ गई। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए को रखा होता, मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा होता 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या आती और, मतलब और का मतलब ये इसकी सेकंड फॉर्म। अगर मान लो हमें इसमें कोस की फॉर्म लिखना है तो 2 कोस स्क्वायर ए, आप रख के देख लेना, इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अगर पुट करोगे तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, अभी आइडेंटिटी है, अभी इसमें और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी और आइडेंटिटीज देखते हैं। देखो अभी तक हमने साइन और कोस की आइडेंटिटीज किया, लेकिन टेन थीटा वगैरह की आइडेंटिटी अभी हमने देखी नहीं है। तो हमारा आता है टेन ए प्लस बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो टेन ए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी है ना, तो टेन ए प्लस बी क्या आ जाएगा बच्चे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर मुझे कई बार क्या होता है ना, टेन टू ए का फॉर्मूला हमें याद करना होता है। टेन टू ए, देखो टेन टू ए कैसे आएगा, अगर मैं बी की जगह ए पुट करूंगा तो टेन ए प्लस ए आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए प्लस ए आ जाएगा, तो टेन टू ए हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऊपर वाली आइडेंटिटी में टेन बी की जगह टेन ए ही पुट कर देता हूँ। यहाँ पे बी की जगह ए पुट कर दिया तो टेन ए बन गया, 1 माइनस टेन ए टेन ए। ठीक है, तो टेन ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा, टू टेन ए। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसकी बनती है। ठीक है, टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपके पास मान लो सपोज करो टेन ए माइनस बी है, तो टेन ए माइनस बी कैसे लिखोगे बच्चे, टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अगर मुझे देखो अब इसमें आप ये तो कर नहीं सकते, इसमें अगर b और a दोनों इक्वल पुट करते हो तो टेन जीरो ही आ जाएगा। टेन जीरो तो आपका जीरो ही होता है, ये तो हमें पता ही है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, अभी मैंने वो टेबल करवाया नहीं है, टेन मतलब जो क्या होता है ना, एंगल किस एंगल पे क्या वैल्यू आती है वो भी मैं आखिर में करवाऊंगा। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी आ गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये आपका फॉर्मूला आता है टेन की फॉर्म में। और टेन टू के ए का आ गया टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब और आइडेंटिटीज देखते हैं इससे रिलेटेड, और आइडेंटिटीज क्या आती हैं इसकी। हाँ, टेन की फॉर्म की मतलब यही आइडेंटिटीज है। और अगर आप पुट करके कुछ निकाल सकते हो तो इनमें आप निकाल सकते हो कि आप किसी को भी मान लो, जैसे आपको टेन ए प्लस टेन बी की आइडेंटिटी लिखें तो आप कैसे लिखोगे। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ निकालना है, वो तो आप डिफरेंट फॉर्म में कुछ भी निकाल सकते हो, टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए माइनस बी, ऐसी कुछ आइडेंटिटी लिखनी है। तो आप क्या करोगे, देखो ये मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अगर इसको इक्वेशन वन मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, देखते हैं चलो कैसा कुछ आता है इसका। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस ये क्या आ गया, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिख दिया क्योंकि हमें दोनों को ऐड करके निकालना है। ठीक है, अब इसका देखो एक ही तरीका इसको सोल्व करने का, आप इसको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अब इसका एलसीएम क्या है, देखो एक प्लस की टर्म है यहाँ पे और एक माइनस की है, तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी तो मतलब अच्छी खासी, बट हो जाएगी। 1 प्लस टेन ए टेन बी
प्लस, देखो मैंने जब एलसीएम लिया तो ये नीचे वाला कट हो गया और ये वाली टर्म इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो गई, तो 10a प्लस बी 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, आगे क्या था 10a माइनस 10b। अब इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 10a 10b। अब इसको मुझे सिर्फ सोल्व करना है बच्चा। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले टर्म्स को। तो इस ऊपर वाले टर्म्स को अगर मैं इरेज कर देता हूं तो क्या आता है देखो। अब मैं पहले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको अच्छे से सोल्व करके लिखवा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था इसका। ठीक है, 10a प्लस 10 स्क्वायर a 10b। अब अगली टर्म को मल्टीप्लाई करो 10b प्लस 10a 10 स्क्वायर b। ठीक है, अब अगले टर्म में वैसे देखा जाए तो सेम ही आएगा, बस जो है मतलब माइनस प्लस का ही डिफरेंस आएगा। तो 10a प्लस 10 स्क्वायर a 10b। अब ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जब मैं इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ फिर इसके 10a 10b से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 10 स्क्वायर a 10b आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब अगला बच गया माइनस 10b प्लस, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10a 10 स्क्वायर b। अब आपके लिए सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नीचे बच गया 1 माइनस मतलब 1 स्क्वायर का 1 ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b। ठीक है, अगर अब जो कट रहा है इसमें वो काट दो और बाकी जो है वो लिख दो, और कुछ बचा नहीं। देखो इसमें क्या कट रहा है, अगर आप देखोगे तो ये 10 स्क्वायर a 10b से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, और कोई टर्म आपको दिख रही है कैंसिल होती हुई? 10b से 10b कैंसिल हो जाएगा, है ना, दो ही टर्म कैंसिल आउट हुई हैं। तो क्या क्या ऐड हो रहा है, एक ये। ठीक है, 210a मैं इसमें लिख देता हूँ डिफरेंट पेन का यूज करके ताकि थोड़ा सा अलग अलग दिखे हमें। ओ सॉरी, ये नहीं, ये था 210a आ जाएगा। और देखो 10a 10 स्क्वायर b ये ऐड हो जाती हैं मेरे हिसाब से, और तो कोई टर्म इसमें बचती नहीं है। 210a 10 स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस सॉरी हाँ 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से आइडेंटिटी निकाल सकते हो, ये तो बहुत ही ईजी है। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज की नॉलेज है तो बेसिक आइडेंटिटीज की नॉलेज से आप इजीली और सब चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, तो कोई मुश्किल नहीं। चलो, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज मोस्टली कंप्लीट होती है। एक टेबल और बताना है वो मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज पे, हम डिफरेंट डिग्री एंगल पे हमारी साइन कोस टेन की वैल्यू बताता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चे, अब टेबल में क्या आता है, देखो हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थीटा। ठीक है, थीटा लिख देता हूँ, थीटा की कॉलम बना लेता हूँ एक। ठीक है, फिर आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा है ना, साइन कोस टेन कोसेक, और क्या आ गया आपका कोट थीटा, और क्या आ जाता है सेकेंड थीटा। मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वो होती है हमारी, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनके लिए हम वैल्यूज लिखने जा रहे हैं। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं डिफरेंट पेन का यूज कर लेता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब देखो 90 तक तो आपने इन जनरल 10th क्लास तक पढ़ा है, ठीक है, लेकिन 90 के बाद आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको 90 से आगे एक्सटेंड करता हूँ। 120, 150,
180। आप करना चाहे तो 360 तक कर सकते हो इसको इजीली, लेकिन अभी मैं 180 तक बता रहा हूं इसको। ठीक है, तो देखते हैं। देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये कुछ चीजें ना मतलब आपको याद रखनी पड़ेगी इन चीजों की वैल्यू, बाकी इनको आप निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। तो साइन थीटा की जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी ना वो 0 होगी, साइन 30 की होगी 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2। अगर आप एक इसकी साइन की वैल्यू याद रख लेते हो तो आपको सभी याद रखने की याद हो जाएंगे इजीली, क्योंकि एक ही का यूज करके हम और वैल्यूज लिखेंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं। साइन 45 लिख दी, साइन 30 की होती है √3/2, साइन 90 होती है 1। ये तो आपने 10th क्लास तक वैसे भी याद रहती है, आपको इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें काम। अभी मैं 90 तक लिख रहा हूँ, 120, 150 और 180 की मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखते हैं। अब देखो आपने देखा होगा कि कोस वाली जब वैल्यूज लिखते हैं हम तो यहां से रिवर्स स्टार्ट कर देते हैं, 1 है ना, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 है ना। कोस 90 आपको पता है 0 होता है और ऐसे चलते हैं। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। टेन थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं टेन थीटा में, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है 0 डिग्री पे हम क्या करें 0/1, तो 0/1 ये क्या हो जाएगी 0 है ना। अब साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ अच्छे से ताकि खुला खुला दिख जाए आपको 1/√3। तो ऐसे ही आप सभी वैल्यूज को इजीली निकाल सकते हो। 1045 क्या हो जाएगा 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये क्या आ जाएगा √3 है ना। अब देखो 1090 की वैल्यू लिखनी है आपने, 1090 की वैल्यू कैसे करोगे 1/0। अब देखो 1/0 क्या होता है, आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी कह देते हैं, क्योंकि 1090 की वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपने इसका ग्राफ वगैरह भी आता है, अगर टाइम लगा तो मैं ग्राफ्स वगैरह भी इसके ड्रॉ करवाऊंगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के। अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 बाय मतलब जो 1/sin थीटा होता है, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो सभी रिवर्स हो जाएंगी। तो देखो आपको जैसे मैंने कहा था कि सभी मतलब एक वैल्यू इसकी याद रख लोगे साइन थीटा की तो सभी आपकी याद हो जाएंगे। देखो वो भी ऐसा ही रहा है ना। कोस थीटा की भी आपको साइन थीटा से पता लग गई थी, फिर टेन थीटा की भी आपने साइन और कोस का यूज करके कर ली थी। अब कोसिकेंट थीटा की भी आप इसी तरीके का यूज करके निकाल लोगे, तो ये 1/0 हो जाएगा है ना, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कहते हैं इसको कई बार। तो ये 1/2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 का रिवर्स 1 ही होगा, मतलब 1 का रिवर्स रेसिप्रोकल कह लो, सॉरी रेसिप्रोकल कह लें। तो मतलब ये जो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है जितनी भी वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा के, क्योंकि कोसिकेंट थीटा हमने देखा था क्या था 1/sin थीटा था ना। तो 1/sin थीटा था, तो आप इजीली इसका लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा इसका जो आपका 10 का रिवर्स हो जाएगा है ना, 10 का रिवर्स हो जाएगा। तो 10 का, क्योंकि देखो कोट थीटा क्या था हमारा 1/10 थीटा होता है, कोट थीटा होता है 1/10 थीटा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो कोट थीटा हमने जैसे देखा था वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और टेन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ना दोनों आपस में मतलब क्या है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के ना। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा आपका 1/0, क्योंकि टेन थीटा का है तो 1/0। तो नॉट डिफाइंड लिख लो इसको है ना, या इन्फिनिटी लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा इसका 1/√3 का √3, ये 1 ही हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 रहता है ना यहाँ पे 1/0, तो ये 0/1 हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो सेकेंड थीटा का आप
इजीली लिख सकते हो। सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, ये नोट डिफाइंड हो जाएगा। नोट डिफाइंड इजीली आप लिख सकते हो। अब बात है इन सब की वैल्यूज, मैं 2-3 वैल्यूज बताता हूँ, बाकी आप देखना कैसे निकालते हैं। अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेंट्स वाला बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट बताए थे, और मैंने ये भी बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा कुछ ट्रिक्स ही बताए थे। मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट, और इसमें कोस और सिकेंट, ठीक है। तो 120, मुझे साइन 120 की वैल्यू लिखनी है, साइन 120, तो साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 60 अगर मैं लिख दूं, क्या साइन 180 माइनस 60 अगर मैं एंगल में कर दूं बच्चे, तो 180 में से 60 अगर माइनस करते हो तो 120 ही तो आएगा। तो मैंने कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है ना, वो सेम ही बात है। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या था, साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आपको मैंने बताया था जब 180 या 360 में से थीटा अगर माइनस कर रहे हो तो वो सेम ही रहता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये पड़ेगी ये वैल्यू, है ना, लाई करेगी, तो ये प्लस आएगी, तो प्लस का साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्या आ जाएगा, आपको निकालने किस चीज की वैल्यू थी, आपको 60 डिग्री की निकालने, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना, तो √3/2। ऐसे ही आप साइन 150 की वैल्यू लिख सकते हो, साइन 180 की वैल्यू लिख सकते हो। साइन 180 क्या होगा, साइन 180 आपका साइन 180 माइनस 0 डिग्री होगा, है ना, तो साइन 0 आ जाएगा, तो साइन 180 आपका क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। साइन 150 क्या होगा, साइन 180 माइनस 30 यानी कि साइन 1/2, है ना, साइन 30 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30, तो साइन 30 क्या आ जाएगा बच्चे, 1/2, है ना। तो इजीली आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बस आपको रूल्स का यूज करना है, ठीक है, रूल्स का यूज करोगे तो इजीली ये सब वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। ये सब चीजें आपकी मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बार मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और ये चीजें अगर जानते हो तो आप बहुत सारी चीजों को सोल्व कर सकते हो। आप जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक की आइडेंटिटीज का काफी यूज होता है, ठीक है, तो इन सब चीजों का यूज करके आप इजीली कर सकते हो काम, ठीक है। ओके, थैंक यू।